अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ये वीडियो है जी स्कूल खुलने से पहले की, मतलब आयरा का एडमिशन मैं करवा चुकी हूँ। और यहाँ पर जो है स्कूल खुलने से पहले मैं जा रही थी स्कूल। आयरा किस्वा का कोर्स लेना था, उनकी बुक्स कॉपीज़ थी, आयरा का यूनिफ़ॉर्म था। किस्वा का यूनिफ़ॉर्म तो मैंने समर वेकेशन से पहले ही जो है वो एक न्यू परचेज़ करके रखा हुआ था। यहाँ पर मुझे आयरा का यूनिफ़ॉर्म लेना था। और यहाँ पे रश देखें भाई, मैं आई हूँ तो मेरे दो चक्कर लगे, इतनी लंबी कोई लाइन थी। पहले मैं बच्चों को लेकर आई थी, फिर मैं इनको वापस लेके गई घर। 2 घंटे बाद फिर मैं दोबारा आई, दोबारा लाइन में लगी। और उसके बाद कहीं जाके मैंने कोर्स और सारी जो है वो यूनिफ़ॉर्म वगैरह लिया है। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे घर जाते जाते वापस। ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ पर किस्वा आयरा उठ गई थी, उठ के नाश्ता कर रही थी। बस समर वेकेशन ख़त्म हो रहे थे, बच्चों की छुट्टियाँ जो है वो एंड हो रही थी। और यहाँ पर जो है मैं भी अपना नाश्ता लेके बैठ गई थी। मोस्टली मैं करती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जब मेरा दिल चाहता है तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हम नाश्ता करेंगे। It's today's 14th August and tomorrow is my first day of school. And guess what? Aira's going with me too. This is all and I'm gonna take all new. But the lunch box is... Aira, show your stuff. Okay, perfume. This is my water bottle. It's my water bottle and it's a slipper. And these are my books. Okay, Aira has two books. Okay, so आयरा की सारी बुक्स प्रिंटेड है, 2 इंग्लिश, 2 उर्दू, 2 मैथ्स। और ये भी मैथ्स की बुक है आयरा की। ये फोनिक्स की हैं, रीडर जॉली फोनिक्स। कोर्स सारा चेंज हो गया है। और ये आयरा की उर्दू की बुक। एंड आयरा अनदर स्टफ, आयरा की डायरी, आयरा की ड्राइंग बुक, न्यू कलर पेंसिल। आयरा शो योर ज्योमेट्री बॉक्स। वाओ आयरा, पर्पल। हाँ, ओपन इट। बच्चे अपनी चीज़ों को लेके इतना एक्साइटेड थे दोनों। और वैसे भी हम भी रिलेट कर सकते हैं कि नए कोर्स की और नए स्कूल सप्लाईज़ की तो बात ही अलग होती है। कितनी एक अलग सी खुशी होती है कि हमारी नई बुक्स आएंगे, हमारा सारा जो है स्टफ़ नया है, हम स्कूल जाएंगे। और आयरा का तो फर्स्ट टाइम था, किस्वा साथ थी उसके हर चीज़ में। तो आयरा का तो एक्साइटमेंट लेवल ही अलग था कि मैं जो है वो किस्वा के साथ स्कूल जाऊँगी, उसकी वैन में जाऊँगी। आयरा की टाइमिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट है। आयरा पहले आती है और आयरा का एडमिशन प्रेप 1 में हुआ है। मैंने एग्ज़ाम ही प्रेप 1 का दिलवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसने क्लियर कर लिया था, तो उसका प्रेप 1 में ही हो गया। बाकी ये कि मैंने बच्चों की सारी चीज़ें जो हैं वो उनको दिला दी थी। न्यू बैग आयरा का लेना था, किस्वा का बैग बिल्कुल ओके था लास्ट ईयर वाला। तो मैंने उसे कहा कि बेटा अभी यही चलाओ, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में, बस मैंने उसे वॉश कर दिया था। बाकी सारी कलर पेंसिल्स वगैरह मैंने उन्हें दिला दी थी। और कोर्स इस दफ़ा बिल्कुल चेंज हुआ है। वही पेरेंट्स जो है वो, जब मैं गई थी कोर्स लेने, बात कर रहे थे कि हर साल जो है वो कोर्स बिल्कुल तब्दील कर दिया जाता है। कोई जो है वो पुरानी बुक्स ऐसी नहीं होती जो आगे बच्चे के काम आ जाए। मेरा तो वैसे भी मतलब ऐसे है कि आयरा और किस्वा की क्लासेस में गैप बहुत है, क्योंकि आयरा प्रेप 1 में है, किस्वा 2 में है। तो 2 साल पीछे मैं बुक संभाल के रखूँ, ऐसा कोई सेंस बनता नहीं है। और दूसरी बात कि ज़्यादातर इनकी वर्क बुक्स होती हैं, इनफैक्ट मैथ्स भी ऐसी है इनकी कि उसी में सारा काम होता है, प्रिंटेड कॉपीज़ होती हैं। और उर्दू की जो बुक होती है उसमें भी ज़्यादा जो है वो काम उसी में लिखना होता है। तो इतने छोटे बच्चों की तो बुक्स वैसे भी काम नहीं आती, लेकिन बड़ी क्लास के बच्चों का भी यही है कि उन्होंने पूरा का पूरा जो है वो कैम्ब्रिज का जो कोर्स है उनका, उन्होंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। तो
तो बस कुछ पॉलिसीज़ होती हैं इन लोगों की, हर साल जो है वो अम्मा अब्बा का एक अच्छा एक्सपेंस करवाने की जो है वो इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग होती है। और अच्छा खासा जो है वो कॉस्टली ही आया है कोर्स। मतलब मैं हैरान थी कि एक बच्चे का एडमिशन करवाना और उसको फिर ये सारी चीज़ें मतलब दिलाना और उसका पूरा एक पैकेज उसको करके देना अच्छा खासा महंगा पड़ जाता है। मैं आयरा का एडमिशन करवाना चाह रही थी कि मैं करवाऊँ उस्मान पब्लिक में, पर इनके बाबा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा एक बच्ची वहाँ जाती है तो दूसरी वहाँ जाएगी, फिर अलग अलग जगह तुम परेशान होगी कि उसके जाने का टाइम अलग, आने का टाइम अलग। एक ही जगह डालो ताकि अगर स्कूल ऑफ भी होता है, कुछ मसला भी होता है, तो दोनों बच्चे जो है वो साथ साथ हों। और फिर मैंने कहने लगा अगर किस्वा को निकाल के वहाँ डालना है तो फिर ये होगा कि सारी चीज़ें उसकी फिर से नई करनी पड़ेंगी, तो बेहतर यही है कि अभी आयरा को यहीं डाल दो। क्योंकि मैंने उस्मान पब्लिक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी, तो मुझे था कि आयरा का एडमिशन मैं उस्मान में करवा दूँ। नो डाउट KPS भी बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से, लेकिन उस्मान की मैंने ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी। खैर यहाँ पर जो है वो बच्चे अपना सारा बैग पैक कर रहे थे। पहले दिन जो है वो उनको तकरीबन सारा ही कोर्स लेकर जाना था। टीचर ने कहा था कि तमाम चीज़ें भेजनी है और लिटरली इनका बैग किसी आप समझे पहाड़ से कम नहीं होगा। बच्चे तो उठा ही नहीं पाते। फ़र्स्ट डे जो है वो दोनों को छोड़ने मैं गई थी। एक तो आयरा को उसकी क्लास दिखानी थी, क्लास तक छोड़ना था, और दूसरा ये कि दोनों के बैग्स बहुत भारी थे। दूसरे दिन उन्होंने सारी की सारी बुक्स और कॉपीज़ अपने पास रख ली थी अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। अब वो ख़ुद ही सेंड कर रहे होते बच्चों के बैग में जो होमवर्क वो देते हैं, बस वो कॉपीज़ वो रख देते। बाकी सारा का सारा जो कोर्स है वो स्कूल में ही होता है। तो बस यहाँ पर जो है वो बच्चे जो है वो मैंने कोटिंग भी करवा दी थी इनकी सारी कॉपीज़ पे, सब बुक्स पे कोटिंग करवा दी थी मैंने ना, सारा उसको सिक्योर कर दिया था। क्योंकि स्कूल से इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आपने किस किस तरह से नाम लिखना है और जो है वो कोटिंग करवानी है। अब तो बहुत हम लोग जब पढ़ते थे तब इतना कुछ नहीं होता था। ब्राउन शीट चढ़ाई और बस ऊपर से रैप किया वाइट वाले पेपर से और बस। लेकिन आजकल तो भाई बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन, एक एक चीज़ की इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं। आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ये देना है बच्चों को, होममेड जो है वो लंच होना चाहिए, बच्चे पैसे नहीं लेकर आएंगे। पैसे तो वैसे भी मैं किस्वा को कभी नहीं दे के भेजती थी और आयरा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इवन किस्वा अभी तक नहीं लेके जाती। लेकिन ये कि ये था कि बिल्कुल भी आपने जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी, बच्चे होममेड लंच लेकर आएंगे। यहाँ पर बच्चे भी रेडी हो गए थे और मैं भी रेडी हो गई थी। हम जा रहे थे घर, मैं अपने घर जा रही थी। बस भाईजान का वेट कर रही थी मैं कि वो आएंगे हमें लेने के लिए। और किस्वा आयरा रेडी होके जब बैठ जाती है ना, बस फिर उनसे सब्र नहीं होता कि हमने जो है वो जाना है। मैंने कहा चलो अब ये है कि स्कूल खुलने वाले एक दिन चलते नानी के। और मौसम जो है वो इतना कोई शानदार रहा है, पिछले कुछ दिनों बारिशें हुई हैं, तूफ़ान आए हैं, तो मौसम तो बहुत ही अच्छा रहा था। और बारिश की सीज़न में ना किस्वा आयरा को कहीं जाना नहीं होता। वो ये कहती हैं कि बस हमने ना अपने घर में रहना है, और वो भी इसलिए कि हम जो है वो बारिश एंजॉय कर सकें, छत पे जो है वो खूब नहाएं, बारिश में मज़ा करें। तो उनको अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद है। बस यहाँ पर मैं घर जाने से पहले जो है ना किस्वा आयरा को शूज़ दिलाने थे स्कूल के। आयरा के पीटी शूज़ थे, ब्लैक शूज़ दोनों जो रेगुलर यूनिफॉर्म के होते हैं वो भी थे। किस्वा के पीटी शूज़ जो है वो बिल्कुल सही थे, तो किस्वा को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक शूज़ दिलवाए थे। आयरा यहाँ पर पहना के मैं उसे शूज़ ट्राई करवा रही थी कि चल के देखो पेन तो नहीं हो रहा। थोड़ा मैंने बड़ा ही साइज़ लिया था, सॉक्स के बाद जो है वो फिर वो टाइट हो जाता है। तो बस यहाँ पर आयरा जो है वो उछल कूद करके अपने शूज़ पहन के देख रही थी। इतनी छोटी मोटी चीज़ें बच्चों की होती हैं ना, मुझे इतनी दफ़ा निकलना पड़ा है एक एक चीज़ के लिए। पहले कोर्स के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, फिर शूज़ के लिए, फिर बाइंडिंग के लिए, बच्चों के एक कवर चढ़वाने के लिए। बहुत ज़्यादा ना ख्वारी हो जाती है मेरी।
सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। बच्चों के स्कूल का पहला दिन था। यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी उनका लंच बॉक्स जो है वो प्रिपेयर कर दिया था। सैंडविच रखा था मैंने, कपकेक और एक ये वेफर्स टाइप के थे, ये मैंने रख दिए थे। बस बच्चे अब अपना जो है वो लंच बॉक्स मैं उनको दे रही थी, जल्दी जल्दी रखो और रेडी हो जाओ। नाश्ता मैंने उन्हें करा दिया था। पहले मैं उनका लंच प्रिपेयर कर देती हूँ, उसके बाद उनको नाश्ता देती हूँ, फिर उसके बाद उनको रेडी करवाती हूँ, जब वो नाश्ता वगैरह कर लेते हैं कि बच्चे कुछ गिरा ना दें कपड़ों पर। बस किस्सा आयरा यहाँ पर रेडी हो गई थी। आयरा बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी तंग नहीं किया उसने मुझे उठने में। मेरी एक आवाज़ पे उठ गई थी और स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसको ज़्यादा खुशी ये थी कि वो किस्सा के साथ साथ जाया करेगी। यहाँ पर जो है वो मुझे उन्हें छोड़ने जाना था, तो मैं भाईजान का वेट करी थी। बस वो आएंगे और मैं किस्सा को छोड़ कर आऊँगी। फर्स्ट डे था, मुझे उन्हें ड्रॉप करना था। सबको अल्लाह हाफ़िज़ करती हुई, बताती हुई कि मैं स्कूल जा रही हूँ। आयरा जो है वो निकल पड़ी थी और बस बच्चों को ड्रॉप करके फिर उनको उनकी क्लासेस में छोड़ के किस्सा की क्लास में छोड़ा, आयरा को आयरा की क्लास में छोड़ा। किस्सा की क्लास अब ऊपर भी हो गई है, पूरा एक फ्लोर चढ़ के उसे जाना पड़ता है। सारे बच्चे जो है वो यूनिफॉर्म में 1 बाय 1 एक के पीछे एक जा रहे थे। सारी अम्माएँ छोड़ने आई हुई थी। खैर मेरे बच्चे तो वैन से जाते हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट डे था, मुझे छोड़ना था उन्हें। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।